ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय। ध्रुव महाराज का वन को प्रस्थान, और ध्रुव महाराज गए हैं और वहाँ पर उन्हें नारद मुनि रास्ते में मिले हैं, और नारद मुनि अपने शिष्य अपकमिंग शिष्य की का टेस्ट ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तपस्या तुमसे नहीं होगी, आप बेटर है घर में जाइए और कुछ खाइए पिए खेलिए कूदिए, जब समय आएगा तब तपस्या कीजिए, अभी कोई उम्र है तपस्या करने की। आगे बोलते हैं यस्य देव विहितं स तेन सुख दुखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पर मृच्छति। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में चाहे सुख हो या दुख हो, जो दैवीय इच्छा द्वारा प्रदत्त है उसमें संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार सहता है वह अज्ञान के अंधकार को सरलता से पार कर लेता है। जो जीवन में जो क्या कुछ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, क्योंकि संसार में अच्छा कुछ अल्टीमेटली नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छा होने के बाद भी हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसलिए सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक अच्छा क्या है कि हमें भगवान की भक्ति मिले और हम भगवान के धाम में वापस चले जाएं। बाकी जो भी हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे, इट्स ओके। किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं हाउ सक्सेसफुल आई हूँ, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, देखिए मैंने कितना धन कमाया है इत्यादि। उसमें लाभ नहीं होता। नहीं, इस संसार में प्रभुपाद कह रहे हैं कि पवित्र तथा अपवित्र सकाम कर्म रहते हैं। जब तक भक्ति के अतिरिक्त कोई भी और कार्य किया जाता है इससे सुख या दुख प्राप्त होगा। जब हम सुखपूर्वक जीवन यापन करते रहते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो रहे हैं। वास्तव में खतरनाक बात है, अगर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आ रहा है तो टेंशन का मैटर है, क्योंकि राउंड द कॉर्नर कहीं ना कहीं दुख आने वाला है। इसका मतलब क्योंकि पुण्य खत्म हो रहे हैं बड़ी तेजी से, और फिर कुछ पाप आगे आ जाएंगे, फिर कुछ पुण्य आ जाएंगे, फिर कुछ पाप आ जाएंगे। तो जब हमारे जीवन में सब सही चल रहा है इसका मतलब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो रहे हैं। जैसे पैसा खत्म होता है यदि हम बहुत दिन होटल में पड़े रहें तो, और जब हम कष्ट में होते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। जब हमारे जीवन में कोई अपमान करे कोई कष्ट करे तो क्या सोचें कि पाप कर्म कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारा कोई अपमान करे या दुख है तो वो वास्तविकता में सुख का मैटर है, क्योंकि उस वक्त हमारे पापों का ढेर धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि हम पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उभरना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसा भी हमारे साथ हो रहा है स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस प्रकार हम भगवान की शरण ग्रहण करें और संसार के चंगल से छूट जाएं। गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनु क्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समानदन्विच्छेन्न तापरे भिभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। बता रहे हैं कि तुम क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हो अपनी विमाता के उकसाए जाने पर, अपमानित होने पर। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यदि वह अपने से अधिक योग्य से मिले तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है, माना हम कोई बहुत बढ़िया वो है मृदंग प्लेयर है और कोई एक दूसरा बढ़िया मृदंग प्लेयर आ गया तो हमें लगता है वो मेरी पोजीशन खतरे में है।
माना हम बहुत बड़े सिंगर हैं, एक और सिंगर है, अब मेरे को कीर्तन का मौका मिलेगा नहीं, एक और आ गया बीच में, तो इस प्रकार से हमें लगने लगता है। यहाँ बता रहे हैं कि हमसे अधिक योग्यता का कोई व्यक्ति आए तो हमें अत्यधिक प्रसन्न हो जाना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति मिले तो उसके प्रति थोड़ा सा सदैव हो जाना चाहिए कि इसको हमें ट्रेन करके ऊपर उठाना है, और यदि अपने समान गुणों वाले से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। सब कुछ इस संसार में सुख दुख वास्तविकता में मानसिकता है, मन की एक सोच है, सुख भी और दुख भी, है ना। मन सोचे तो सुख है, नहीं तो दुख है, ये सब मानसिक परिकल्पनाएं हैं। तो ऐसा है। तो इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयमित भाव से आचरण करना चाहिए और इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ध्रुव उवाच, अब ध्रुव बोलते हैं, इतना सारा ज्ञान लेने के बाद ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, जैसे कि माना किसी को हमने बोला कि आप एकादशी का व्रत निर्जल होकर रखिए या केवल पानी पे रखिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति कई बार समझाने आया था, देखो जी ऐसा वैसा मत करो, इन लोगों का तो कुछ है नहीं, ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आप मेरी बात सुनो। तो हम अक्सर विचलित हो जाते हैं, हाँ कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा एडवाइस किया था, शायद इसमें समस्या है, तो मैंने छोड़ दिया। तपस्या करने से प्रेरित करना तपस्या के लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तपस्या करते हुए व्यक्ति को नीचे गिराना बड़ा आसान काम है। वो बड़ी जल्दी किसी की राय मान लेता है क्योंकि उसका अंदर से वैसी इच्छा नहीं होती है। लेकिन हमने सुना था, हमने चर्चा करी थी डिटर्मिनेशन की, धृति की, कि सतोगुणी धृति ऐसी नहीं है कि आज है और कल बदल गई। मौसम के अनुसार, जुकाम होने से, बीमारी होने से, हाँ, परिवार में कोई ऊंच नीच होने से धृति कम नहीं होनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज इतना बताए जाने पर क्या बोलते हैं, हम सुनते हैं। ध्रुव उवाचा सोयम शमो भगवता सुख दुख हता आत्मनाम दर्शिता कृपया पुंसा दुर्दशोऽस्म द्विधेस्तु यह। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपके मन की शांति प्राप्ति के लिए कृपा पूर्वक जो भी आपने मन की शांति के लिए जो भी कृपा पूर्वक मुझे कहा, वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। जो संसार में सुख दुख चाहता है उसके लिए तो आपने बड़ा अच्छा बोला, क्यों करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है, हाँ कर तो ली 16 माला, इससे ज्यादा क्यों करना है कुछ, ठीक है हो तो गया, दीक्षा मिली जाती है, ऐसा तो नहीं है इतने कड़े नियम बताए जाते हैं दीक्षा से पहले, है ना। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूं। अब अपने आप को मूर्ख बना लिया उन्होंने। इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता, यानी कि मैं एक तरह से डिटरमिन्ड हूं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। चैतन्य महाप्रभु को लोगों ने क्या कहा कि तुम नाचते गाते रहते हो, हरिनाम करते रहते हो, तुम्हें सन्यासी की तरह वेदांत को पढ़ना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूं। मैंने तो जनरली कई बार डिबेट में पढ़ने से बेटर है अपने आप को ये बोल देना कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ जी, आप क्या बोल रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हमें हमारा ध्येय पर जाना है, हमें वी आर वेरी क्लियर। कोई उस रास्ते में हमें हिलाने आ रहा है तो हम हिलते नहीं है, जैसे अक्सर हम बोलते हैं नदी की तरह कि नदी पर्वतों से टक्कर मार के सर नहीं फोड़ती है, जैसे कि मक्खी फोड़ देती है। देखा आपने मक्खी को, मक्खी के सामने दीवार होती है, शीशा होती है, फोड़ती रहती है। मक्खी दीवार को फोड़ सकती है क्या, फोड़ते फोड़ते मर जाती है वो। हम देखते हैं नदी तो पर्वत को फोड़ देती है कई बार, लेकिन फिर भी नदी पर्वत पे सर ना मार के इधर उधर से निकल जाती है। तो ऐसे में ये बोलना बेहतर है कि हम तो मूर्ख हैं जी, मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूं और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। ही वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड टू गो हेड टू गेट नारायण। इतना डिटरमिन्ड हमें होना पड़ेगा नारायण को प्राप्त करने के लिए, समझे। हमारे जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार हमारे अपने आसपास के लोग हमें बोलेंगे मत करना, क्यों कर रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा, आप देखेंगे कई लोग आपको एडवाइस करने आ जाएंगे, क्या जरूरत है ये करने की, इतना करने की क्या जरूरत है, ये छोड़ने की क्या जरूरत है। जैसे नारद मुनि यहाँ पर आए, हम उनको अक्सर शुभ चिंतक मान लेते हैं। जैसे मैं एक बार चर्चा कर रहा था कि एक व्यक्ति थे जो कि अपने जीवन में बड़े हताश थे, उनकी परिवार द्वारा बड़े सताए गए थे, वो हमारे पास आए थे, उनका जीवन का अल्टीमेटली ऑलमोस्ट अंत हो रहा था, अंत इन द सेंस वर्किंग लाइफ का अंत हो रहा था। हमने उनको एडवाइस करी कि आप हमारे साथ आ जाइए, भगवान की भक्ति में लगिए, वानप्रस्थ आचरण को अपनाइए, सेवा में लगिए। लेकिन किसी ने उनको कहीं से एडवाइस कर दी मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, पागल लोग हैं। हाँ, और आदमी एकदम से बिविल्डर हो जाता है कई बार। तो ये सोचने का विषय है
कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कौन क्या क्या जो भी व्यक्ति हमें एडवाइस कर रहा है, क्या वो शिला प्रभुपाद और शास्त्रों के अनुसार एडवाइस कर रहा है या सामान्य लॉजिकली डिस्कशन कर रहा है। भक्ति में लॉजिकली कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिए। कई बार हमें कोई व्यक्ति बड़ा लॉजिकल लगेगा, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट आवर लॉजिक। हमारे सारे लॉजिक फेल हैं भगवान के लॉजिक के आगे। इट इज़ ऑल अबाउट कि भगवान क्या कह रहे हैं और गुरु क्या कह रहे हैं। हाँ, तो हम किसी लॉजिकल व्यक्ति की बात को लगता है ये व्यक्ति बड़ा समझदार व्यक्ति दिखता है, बड़ा क्या कहते हैं उसको, व्यवहारिक व्यक्ति है, बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति है। ये लोग थोड़े किताबी व्यक्ति हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किताबी? क्या मतलब है किताबी का? किताबी का मतलब शास्त्र के अनुसार बोलने वाला, वैसे ही व्यक्ति चाहिए। एनीवे, ध्रुव महाराज के हृदय में कुछ और भाव था, थोड़ा सा उनके भाव था कि मुझे तो कुछ प्राप्त करना है, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग नाउ। इससे हमने कुछ और फिलोसफी निकाल के समझाई, बट ही वांटेड टू गेट समथिंग। और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस चाहिए तो चाहिए, पिता से बड़ा राज्य चाहिए तो चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ये भी एक भाव है, जैसे कि रावण को कुछ चाहिए तो चाहिए। कितने लोगों ने उसको एडवाइस किया लेकिन उनको समझ नहीं आया, नहीं चाहिए तो चाहिए। हाँ, लेकिन फर्क ये था कि ये भगवान के पास जा रहे थे और वो भगवान की संपत्ति चुरा रहा था। दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए भगवान इनकी आंखें तो खोल देंगे। तो इस तरह से बता रहे हैं प्रभुपाद कि मनुष्य में कई श्रेणी हैं। कई लोग अकामी कहलाते हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आकांक्षा भौतिक हो या दिव्य हो वह तो रहती है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा तो रहती है, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब अपनी इंद्रियों को हम तुष्ट करना चाहते हैं। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने के लिए उद्यत रहता है, वह दिव्य आकांक्षा है। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा योग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती। किंतु यह तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वाले को शिव भगवान की पूजा करना मना है, ऐसा नहीं है। ध्रुव के जीवन से यही आवश्यक शिक्षा प्राप्त होती है, जो कि आगे जाके हमें समझ में आएगा कि हम सारी इच्छाओं के साथ भी भगवान के पास जा सकते हैं। वही हमें तुष्ट करेंगे, वही हमें शुद्ध करेंगे। भगवत गीता में कहा गया कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं, वो इस जगत में द्वैत भाव की परवाह नहीं करते, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा फेवरेबल बोल रहा है, कौन मेरा अनफेवरेबल बोल रहा है। लेकिन ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं सुख दुख के इस भौतिक ये जो मुझे प्रभावित कर रही है भगवान, हमें भी बड़ा ईमानदार रहना चाहिए भगवान के सामने। भगवान, मुझे ये इच्छाएं तंग कर रही हैं, मेरे अपमान से मुझे दिक्कत हो रही है, भगवान मेरी हेल्प कीजिए। तो ये है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि भौतिक आकांक्षा से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है या नहीं। हाँ, आंसर है कि पात्र है। भले ही मनुष्य के अंदर कितनी भी इच्छाएं क्यों ना हो, उसे भगवान के पास जाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। यही इस पूरी कथा में हमें समझ में आएगा। अथापि मेय विनीतस्य शास्त्रम क्षात्रम घोर पप मुपेयशु सुरुच्या दुर्वचो वारणैर भिन्नै श्रयते हृदय। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को ना मानने की दृष्टता कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, या अपकमिंग गुरुदेव, आप मुझे कुछ बता रहे हैं लेकिन मैं धृष्टता कर रहा हूँ, मान रहे हैं इस बात को कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ, किंतु ये मेरा दोष नहीं है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ ना, क्या करूँ, मेरी चेतना ही ऐसी है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से विदीर्ण कर दिया है। अब यह आपकी महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है। ये है ईमानदारी। हम लोग कई बार ऐसा हमने देखा है, लोगों को, भक्तों को, कई बार वो सामने से बड़े अच्छे भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीछे से वो कुछ और कर रहे होते हैं। यहाँ पे ध्रुव महाराज बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि मेरा मन जो है प्रवचन में टिक नहीं रहा है, मेरे मन में वो अपमान जनित शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जो मेरी सौतेली माँ ने मुझे बोला, वो मेरे को चुभ रहे हैं। तो बड़ी ईमानदारी से, इसको कहते हैं कि डॉक्टर के सामने अपना हृदय खोल देना चाहिए, तभी डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि मेरे हृदय में अभी ये मेरी स्थिति ऐसी है, तो मैं आपकी बातें जो है मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का भी हूं ना, बड़े रजोगुण होता है क्षत्रियों के अंदर, वो बैठ के श्रवण नहीं कर सकते हैं शांति से, वो सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसको पहले ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि पहले अपने शिष्य को अनुशासित करे, जिससे कि वो मन पर नियंत्रण करना सीखे, तब तो वो मन को भगवान पे लगाएगा। ये गुरु का कार्य है। तो ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी,
अतः ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे, आज तक किसी ने सिखाया नहीं ऐसा। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं अमेरिका में भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। जिन अमेरिका बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है, हाँ, तो कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए? समाज में इस कारण से महान असंतोष है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसे अगर ब्राह्मण बनाना है तो ब्राह्मण के गुण विकसित करने की आवश्यकता है। इसीलिए अमेरिका में चलाए गए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आंदोलन चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि उन्हें ब्राह्मण गुण उनके अंदर अर्जित किए जा सकें, जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये है, इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। ओके, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमे में पित्र ब्रह्मन्ये अपि अनिधिष्ठितम। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा स्थान ग्रहण करना चाहता हूं जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, अब ये बता रहे हैं गुरु के सामने अपनी इच्छा को साफ साफ रख रहे हैं कि मेरी भौतिक इच्छा है एक, वो क्या है कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं कि तीनों लोकों में किसी ने भी, यहां तक कि मेरे पिता तथा पितामह ने भी ग्रहण ना किया हो। यदि आप अनुग्रहित करें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग का पालन करने का सलाह दें जिससे मैं अपने जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। लक्ष्य क्या है कि अपने पितामह से भी बड़ा राज्य मुझे, या ऐसा जगह, ऐसा स्थान चाहिए। अब बताइए, ये तो ब्रह्मांड के भी ऊपर चले गए। हाँ, उसके भी ऊपर जाना है मुझे। जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ब्राह्मण उद्देश्य ग्रहण किया करना अस्वीकार कर दिया कि मुझे आपकी बातें तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरा इच्छा ये है, अब आप बताइए क्या आप इसमें हेल्प कर सकते हैं? निसंदेह उनका पिता चक्रवर्ती राजा था, पिता में ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा था। अब बताइए, ऐसी डिमांड तो किसी ने नहीं करी आज तक कि मुझे ब्रह्मांड से भी बड़ा जगह चाहिए। गुरु महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से बढ़कर श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी और उन्होंने बोला कि मुझे इस प्रकार का राज्य चाहिए। तो वह नारद की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे क्योंकि इज ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। बड़े बड़े लोगों के कंसल्टेंट रहे नारद मुनि। मुझे भी कोई रास्ता जरूर बताएंगे। हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं, जो भक्त को सीनियर भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है भौतिक संसार का भी, क्योंकि कई लोग उनसे मिलते हैं तो वो उनसे ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, जबकि उनका वास्तविक जो पर्पस है गुरु का वो है कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। लेकिन हम अक्सर गुरु को इस्तेमाल करते हैं अपनी भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए। हाँ, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है ध्रुव महाराज की कथा में। यहाँ पर जो एक विशेष बात बताई गई है वह यह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद को ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु किसी छल नहीं था उनके अंदर। एटलीस्ट कम से कम छल तो नहीं था। वो बड़े ही साफ हृदय से बता रहे हैं कि ये आपके प्रवचन जी मेरे को मेरे हृदय में उतर नहीं रहे और मेरी इच्छा तो ये है, अगर आप इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं तो ये बताइए। कम से कम हमें ईमानदार जरूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी योग्यता है भक्त की कि वो ईमानदार रहे, सच्चा रहे। नूनम भवान भगवतो यो अंगज परमेष्ठिनः विदुदन तटे तटे वीणाम हिताय जगतो अकर अर्कवत। हे भगवान, आप ब्रह्मा के योग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। तो ये जानते हैं कि नारद मुनि कौन है। इसका मतलब ही नोज कि नारद मुनि है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप समस्त विश्व का कल्याण के लिए विचरण करते हैं, सूर्य के समान है, समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटते रहते हैं। आपको जरूर इसका सॉल्यूशन पता होगा कि कैसे मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। तो इसको कहते हैं कि कैसे गुरु को धारण किया जाए। तर विधि पड़ी पाते न परिप्रश्न सेवया। गुरु ध्रुव महाराज ये योग्यता दिखा रहे हैं। यहाँ पर बालक थे किंतु उनकी आशा व्यक्त की, उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान हो। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य करते हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाया जा सके। हाँ, तो यहाँ पर सूर्य का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु होता है कि बिना भेदभाव के सर्वत्र प्रकाश बांटता है। वो गंदी जगह पर भी रोशनी डालता है, अच्छी जगह पर भी रोशनी डालता है। इसी प्रकार आप संतों के पास भी जाते हैं और मेरे जैसे बालक की भी इच्छा पूरी करेंगे जिसके अंदर भौतिक इच्छा है।
हाँ, गुरु आउट ऑफ मर्सी अपने शिष्यों की हर इच्छा को पूरा करने में तत्पर रहते हैं ताकि किसी प्रकार वो भगवान की भक्ति में लगा रहे। पर शिष्य का ही दायित्व है कि वैसी इच्छाओं के लिए गुरु के पास ना जाए, लेकिन फिर भी गुरु आउट ऑफ लव एंड केयर ऐसी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते हैं, लेकिन ओनली उद्देश्य उसका ये होता है कि किसी तरह से वो भक्ति में लगा रहे, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं है इन इच्छाओं की पूर्ति में। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की ग्लोरिफिकेशन करी और अपने हृदय की बात को स्पष्टता उनके सामने रख दिया। अब मैत्री मुनि बोलते हैं, इति उदाहृतम आकर्ण्य भगवान नारद तदा प्रीतः प्रत्याय तमाबालम सत्यवाक्यम अनुकंपया। मैत्री मुनि ने कहा कि ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए। बताइए क्यों दयालु हो गए? अब हमसे कोई बोले कि गुरुजी मुझे वहां पे नौकरी दिला दोगे, अब मैंने सुना आपकी बहुत जान पहचान है, तो ऐसा नहीं था ना। पहली बात तो वो नारद मुनि के पास गए नहीं थे, वो तो नारायण की खोज में गए थे एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू गेट नारायण। तो ये बात उनकी एक योग्यता थी कि वो भगवान के अलावा किसी के पास नहीं गए, वो किसी देवता किसी बड़े आदमी के पास नहीं गए। तो एक योग्यता थी, यानी कि कोई भगवान के पास अगर जाता है तो हमारा ये कर्तव्य है जो पुराने भक्त हैं कि उसको लगाया जाए, चाहे उसके अंदर भौतिक इच्छा ही क्यों ना हो। दूसरा, उसने अपने हृदय की बात को बड़ा स्पष्टता सामने रख दिया कि मेरी इच्छा ही है, अब आप बताइए। तो इस प्रकार से नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए उनके इस ट्रांसपेरेंसी को देख के, उनके इस ईमानदारी को देखकर। हाँ, बड़े प्रसन्न हो गए, दयालु हो गए और अपनी हेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित उपदेश दिया। तो वैष्णव लोगों ने तो शराबियों को, डकैतों को भी, जगाई मदाई इसके एग्जाम्पल है, वाल्मीकि इसके एग्जाम्पल है, खुद नारद मुनि ने ही वाल्मीकि का उद्धार किया। बट ये तो एक बालक है जो मन का एकदम साफ है और भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों नहीं करेंगे नारद मुनि? यही एक गुरु की योग्यता है कि वो बिना, कहते हैं कि योग्यता, हाँ, बिना विचारे, बिना योग्यता के विचार करे भी, हाँ, वो भगवान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो नारद जी ने बोला, क्या बोला ध्रुव महाराज को, क्या करना चाहिए तुम्हें? जनन्य अभिहिता पंथा सवै नहीं श्रेयसस्य ते भगवान वासुदेव तम भजतम प्रवणात्मना। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने श्री भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णतः निमग्न रहना चाहिए। यानी कि यदि आपको दौलत चाहिए, कितनी दौलत? ब्रह्मा जी से भी ज्यादा। अब बताइए, संसार में कौन से माता पिता का बच्चा पढ़ लिख कर ब्रह्मा जी से ज्यादा अमीर बना है? हाँ, सोचिए जरा। तो यहां पर बता रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम्हें सही रास्ता मिला है। अगर तुम्हें ये प्राप्त करना है जो तुम्हें प्राप्त करना है, तो तुम्हारी माता ने बिल्कुल परफेक्ट रास्ता बताया है, इसमें लग जाओ। ये आसान रास्ता नहीं है। किसी को लगे ये तो बड़ा आसान काम है, पढ़ लिख के तो हम इतनी मेहनत में इतने सालों बाद कमाएंगे पैसा, या उनको पटा लेंगे और पटाते ही मुरारी को पटा लेंगे, मुरारी लॉटरी खोल देगा। कितना बढ़िया है। हाँ, रास्ता सरल है, लेकिन फिर भी ये जटिल भी है, क्योंकि हमारा इसमें परीक्षा लेते हैं भगवान बार बार बीच में कि मेरे प्रति कितना समर्पित है। हाँ, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। केवल हृदय को बिल्कुल शुद्ध करना है सारे कल्मशों से। हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र, जो कहते हैं सहस्त्र लक्ष्मियां क्या करती हैं? संभ्रमा, सेव्यमानम, प्रेम से भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर है। तो जहां पर ऐसा माहौल है वहां धान्य की कमी कैसे हो जाएगी? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता मिलाया था, तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णतः निमग्न हो जाना चाहिए। आपकी मदर ने आप बिल्कुल सही बताया। हाँ, ऐसा उनको बताया गया। तो इसलिए आपको क्या करना है? वासुदेव कृष्ण की पूजा करनी है, जो तुम्हारी माता ने तुम्हें बताया, और किसी देवता के पास नहीं जाना है। हाँ, इसलिए यही उनकी योग्यता थी कि किसी और जगह नहीं जा रहे थे वो। आगे क्या बोलते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्यम यह इच्छते इच्छेत श्रेयात्मनः एकम ही एव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम
जो व्यक्ति धर्म काम तथा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो यदि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष भी चाहिए तो भी क्या करें? भगवान के पास जाएं। सर्व काम अकाम मोक्ष काम वटेवर तीव्रेन भक्ति योगेन व्रजेत पुरुषम परम, ऐसा बताया जाता है। तो फिर आप कहोगे कि फिर क्या डिफरेंस है एक शुद्ध भक्त में और एक उसमें, एक आम आदमी में? उसको भी आप यही कह रहे हैं, इसको भी यही कह रहे हैं, तो फिर हम अन्य विलासिता शून्यम क्यों करें? हम भी कुछ अभिलाषाएं क्यों ना कर लें? क्या प्रॉब्लम है? जब ध्रुव महाराज की इच्छाएं थी तो हमारी भी तो हो सकती है कि नहीं? ये इस कथा के अंत तक आपको समझ में आएगा। तो होल्ड ऑन, आपको समझ में आएगा क्या ऐसी इच्छा रखने में समस्या क्या है। रास्ता ठीक है, चलते रहिए, लेकिन इस रास्ते का अंत भी आपको समझ में आएगा इस कथा के अंत होने तक, कि सारी इच्छाएं रखी जाएं या ना रखी जाएं। इस प्रकार तो बता रहे हैं कि जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला समक्ष रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई देवता वरदान दे ही नहीं सकता है। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं कि यदि कोई देवता देता भी है तो मेरे ही साइनिंग अथॉरिटी के बाद वो चेक रिलीज होता है। देवता चेक लेके मेरे पास ही आते हैं, हाँ, तभी वो अल्टीमेटली बैंक में अप्रूव होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से भगवान के पास जाया जाए, वासुदेव भगवान की सेवा में लगा जाए। तो उसके बाद हे बालक तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना नदी के तट पर जाओ, जहां पर मधुबन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो जाओ। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी श्री भगवान के निकट पहुंचता है। कहां पे जाओ? यमुना तीर वनचारी, वहीं भगवान विचरण करते हैं। खास तौर पर मधुवन में तो बड़ा ही सुंदर वन है, वृंदावन के 12 वनों में से एक है मधुवन। और वहां पर तुम जाओ, वहां पर भगवान का ध्यान तपस्या करो। मैं तुम्हें उसका प्रोसेस बताऊंगा, और वहां जाने से आप भगवान के निकट पहुंच जाओगे। यस, क्योंकि हम बताते हैं कि ऐसे तीर्थ स्थानों में भगवान के भक्त अक्सर विचरण कर रहे होते हैं, और हमारा मन यदि विचलित होता है तो भक्त दूसरे भक्त को हम तपस्या करते हुए देखते हैं, और हमारे अंदर अरे मुझे भी करना चाहिए, अरे ये भक्त कितने अच्छे से जप कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, अरे इतनी जल्दी सवेरे उठ जाता है, मुझे भी उठना चाहिए, है ना। तो वृंदावन इज दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पर भक्तों का निवास रहता है, अनेक भक्त वहाँ हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ भक्त हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो प्रभुपाद के मंदिर हो, उनके आसपास की जगह हो, वहाँ पर रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि वहाँ पर भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मधुवन आज भी है वृंदावन में, वो ध्रुव टीला आज भी है, वो स्थान यमुना के तट पर जहाँ वो तपस्या करते थे, स्नान करने जाते थे, वो सारे स्थान आज भी देखे जा सकते हैं, हाँ। तो ये कई सारे पवित्र स्थान है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इनमें से बद्री नारायण, बद्रिकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, ये सारे धाम हैं जहाँ से हम जा सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, प्रभुपाद कह रहे हैं हरिद्वार होकर जाना होता है, हाँ। इस प्रकार अन्य तीर्थ स्थान है, प्रयाग, मथुरा और सभी, तो इन तीर्थ स्थानों में हम जा सकते हैं और भक्तों के संग में वहाँ रह सकते हैं। और वृंदावन के 12 वनों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई सारे 12 वन हैं और बड़े सारे घाट हैं इन जगहों पे। 24 घाटों के नाम प्रभुपाद यहाँ पर पट में दे रहे हैं, हाँ, बड़ी अनुकंपा है, कृपा है। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वा उचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासनः। नारद मुनि ने उपदेश दिया कि हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना। बालक है बेचारा, हम कहते हैं इतनी बार क्यों नहाएगा, गल जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं जंगल में जाइए और 3 बार नहाना पड़ेगा आपको, 3 बार, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात क्या करो? स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना, और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। अब ये रास्ता बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? स्नान करना है, क्योंकि स्नान करने से हम क्या होता है, सतोगुण में आते हैं। उसके बाद मन को एकाग्र करना है, अष्टांग योग लगाना है, क्योंकि ये सतयुग की कहानी है। जब भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या था? अष्टांग योग था।
तो अनुष्ठान करना और शांत मुद्रा पर एक आसन पर बैठ जाना और थोड़ी देर में खराटे मार के सो जाना। हाँ, जैसा कि लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ करने को बोलेंगे। हाँ, ये हमें सुनना पड़ेगा। भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे उस चैप्टर के अंत में भगवान बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां सामे युक्त आत्मा मता, कि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है। तो एनीवे प्रभुपाद बता रहे हैं कि शारीरिक व्यायाम का पर्पस है मन को केंद्रित करना, ना कि पेट को अंदर करना, गैस निकाल देना, बवासीर खत्म कर देना, ब्लड प्रेशर ठीक कर देना। दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज मन को कंट्रोल में करना, ताकि वो मन भगवान की सेवा में लगाया जा सके। हाँ, लेकिन लोग तो लगे हैं इस शरीर को, इसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। आगे बताते हैं क्या करें आप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि योग करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं योग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, कि योग कौन सा है? योग नगरी ऋषिकेश में आखिर चल क्या रहा है? हाँ, वास्तविक योग चल रहा है या कुछ और ही योग चालू हो गया है? प्राणायामेन त्रिविता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शन्यैर्दस्याभिद्या येन मनसा गुरुणा गुरुम। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन और इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक श्री भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। अभिध्यायेत मनसा गुरुणा गुरुम। परम गुरु श्री कृष्ण का ध्यान करना। दिस इज द पर्पस ऑफ प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम का पर्पस ये है, फेफड़ों की हवा खोल देना नहीं है, या जो नाक में भर जाता है वो निकालना इज नॉट द पर्पस। हाँ, पर्पस बता रहे हैं यहाँ पर। प्राणायाम करो, ओके। यहाँ पर 3 प्रकार का, क्या ब्रह्मी भ्रत्सी पता नहीं क्या, कानों में बंद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, ओके। बट उसके बाद में क्या करना है? अत्यंत धैर्य पूर्वक श्री भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। दिस इज द पर्पस। क्योंकि मन बड़ा चलायमान है, इधर उधर डोलता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे योगियों द्वारा, हमारे प्राचीन भक्तों द्वारा टेस्टेड विधि है। आप कभी मन विचलित हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यदि बहुत गुस्सा आ रहा हो, मन में काम इच्छा आ रही हो, तो ध्यान से आप सांसों की गति को स्लो करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आपका मन विचलित धीरे धीरे शांत होगा और तुरंत आप भगवत गीता पढ़ने लग जाइए, लेक्चर सुनने लग जाइए, डू समथिंग लाइक दैट। आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ है, प्राणायाम का फायदा होता है, यानी उसके मन को तुरंत किसी भक्ति में कार्य में लगा दिया जाए। नहीं तो क्या होगा, शांत होते ही वो फिर किसी इच्छा में लग जाएगा। तो इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए हम लोग लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। हम लोग जपा करते हुए इसलिए लंबी गहरी सांसें लेके ध्यान पूर्वक मन को शांत करके जपा कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। हमारा योग क्या है? महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र हमारा योग है। उसमें भी आप प्राणायाम कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बढ़िया तरीके से नाम का जप कीजिए। तो उनको बोला जा रहा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है और समाधि को प्राप्त करता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न रहता है, क्योंकि नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली चाहे कोई सा भी योग किया जाए, अल्टीमेट पर्पस प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान का ध्यान लगाना है। नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान नहीं लगाया तो वो ध्यान योग निष्फल है। हाँ, वो शून्यवाद है। इसी को कहते हैं शून्यवाद। भगवान में ध्यान नहीं लगाया, शून्य में ध्यान लगाया। तो नारद मुनि ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। कह रहे हैं अच्छा तपस्या करो, लेकिन क्या करो? श्री भगवान का ध्यान करो। केवल ध्यान करने को बोलेंगे? हाँ, किसका ध्यान करने को बोलेंगे? उस निराकार का, या आगे कुछ और भी बोलेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ध्रुव महाराज की, गंगा जी की